पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयां सदा परिभवं घ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभगन् चिनुतां शरण्या भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हनुमानञ्जनी सोनुर्वायुर्पुत्रोर्महाबलः रामेश्चापाल्गुणसखा पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनम् लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी, तेरी कृष्ण कहानी। प्रेम से बोलिए भारत माता की, श्री राघवेंद्र सरकार की, बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री भगवान अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के आराधनीय शक्ति स्वरूपा जगत जननी परा अम्बा मातेश्वरी जगत जननी जानकी जी एवं काली कमली वाले अनाथों के नाथ भूत भावन बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए कलयुग के प्रधान देवता के रूप में विराजमान सबके अंतःकरण को पवित्र करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र मंच पर हमसे बाद अभी जिनको आना है ऐसे काशी की धरा से पधारी हुई मानस गंगा सुश्री प्रियंका शास्त्री जी, प्रियंका पांडे जी का थोड़े ही देर में आगमन हो रहा है, अभिनंदन है। इसी क्रम में हमारे बीच लगातार 4 दिनों से राष्ट्रीय वक्ता सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज का शुभागमन होगा। हम सब विशेष रूप से चरणों में प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत शक्ति स्वरूपा मां भगवती के आशीर्वाद से बैठे हुए मातृशक्ति सती सावित्री अनसुईया मैत्री गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतवर्ष की मातृशक्ति सभी को हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जो घर पर हैं और जो यहाँ पर हैं, जो अभी नहीं आए हैं, सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। इसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र के समस्त श्रेष्ठ समाज पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग गार्जियन के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा क्षेत्र तो अपना है, लेकिन देखिए झारखंड की धरती से हमारे बड़े ही प्रिय धारी दहगांव से पधारे हैं आदरणीय श्री, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो देखिए कथा की शुरुआत है। कहा जाता है सब तीर्थ बार बार, गुरु घराना एक बार।
और हमारे ननिहाल से भी, सिद्धि से भी आप लोग उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आए हैं तो आज का कार्यक्रम सुन के देख के जाइएगा। अभी कुछ देर पहले महादेव का दिव्य श्रृंगार और आरती संपन्न हुआ है। कथा के प्रारंभ में ही अभी हम लोग बैठे हुए हैं। इस कथा रूपी नैया को खेवने वाले प्रथम परम आदरणीय, परम सम्माननीय कहा जाता है मूलम नास्ति कुतो शाखा। अगर हमारा जड़ कमजोर हो जाएगा, मैया लोग घर कोई मकान बने और उसकी नींव मामा जी कमजोर हो जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो नींव को रखने वाले, संचालन कार्य को सकुशल निर्वहन करने वाले परम आदरणीय हमारे चाचा श्री आदरणीय प्रभाशंकर पाठक जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ के 5 यजमान गण सभी को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए इस मंच पर विराजमान संगीत के माध्यम से वाद्य यंत्र पर भैया जय सिंह जी और हमारे बहुत सुंदर बैंजों पर कलाकार विराजमान है गुड्डू भैया, हमारे नाम राशि सूरज पांडे जी। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आइए अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय की परिधि में रह के कथा करनी है। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और समस्त आचार्य गुणों को मेरा धन्यवाद है, अभिनंदन है। ऐसे एकादश वैदिक विद्वान जिनके द्वारा मंत्रों से रीझ जाते हैं भोलेनाथ, 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करते हुए, आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए आइए 2 बार हरि का नाम लिया जाए। और सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम कहे विधि रहे। प्यारा प्यारा मुंह खोलिए, इतना प्यारा प्यारा मुंह खोलिए। सीताराम 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 कहिए। सनातन धर्म की। आइए बड़ी सुंदर मात्र 5 से 10 मिनट की चर्चा आपके बीच रखूंगा, क्योंकि काशी बनारस से यहाँ तक आप पधार चुकी हैं। आदरणीय सम्माननीय मानस गंगा प्रियंका पांडे जी का शुभागमन हो रहा है, तो मंच पर 5 से 10 मिनट की बड़ी सुंदर व्याख्या। मैंने कल आपसे चर्चा किया था कि मात्र राम कथा में भैया 2 ऐसे पात्र हुए शुरू में जो भगवान का चरण धोए। पहला नंबर केवट और जनक जी, 2 ऐसे पात्र हैं, केवट और जनक जी, जिन्होंने भगवान के चरण को
धोया भैया। ये भारत देश है, इस पवित्र देश में हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, सबका सम्मान होता है। राम कथा कहती है कि जाति अपाति पूछई नहीं कोई, 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 हरि का भजय भगवान की। इस पवित्र मंच पर सेवा की धरती पर प्रथम बार मैं शब्दों से जितना कहूं वो कम है। आगतम स्वागतम शारम, स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन है। बस थोड़े ही समय में 5 से 10 मिनट की व्याख्या, उसके बाद यह मंच आदरणीय सम्माननीय श्री प्रियंका पांडे जी मानस गंगा के रूप में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद आपको है। सादर सेवा की पवित्र भूमि पर मेरे गांव के सभी लोगों से आग्रह है कि देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। लगातार 5वें वर्ष माँ भगवती की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, हमारे पूज्य महाराज जी की कथा चल रही है। इस बीच हम लोगों को कथा में गोता लगवाने के लिए स्वयं मानस गंगा यहाँ उपस्थित है ना। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। मैं एक चौपाई की व्याख्या करूंगा, उसके बाद व्यास जी को मंच पे हम लोग सम्मान करेंगे। आइए, मैंने बताया 2 ऐसे पात्र हुए। भगवान जब गंगा जी को पार किए वन गमन के क्रम में, तो 2 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने भगवान के चरण को धोया है। पहला नंबर कौन है? जनक जी। दूसरा नंबर केवट। भगवान श्री राम गए और चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा क्या कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। भगवान ने कहा कि केवट नाव ले आओ और गंगा जी से पार करा दो, क्योंकि मुझे पार होना है। मुझे आदिवासी शोषित पिछड़े गरीबों के लिए मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र थे और जीवन भर आनंद में रह जाते, लेकिन भगवान जानबूझकर वन में गए। क्योंकि अगर सही में पूछा जाए तो कल महाराज जी बता रहे थे ना कि गांव में एक रहने का आनंद अलग है, और आनंद लेना हो तो वन में चले जाइए जहां भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा केवट नाव ले आओ। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपका सारा मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं ले आऊंगा, क्योंकि आपके बिना चरण को धोए अगर मेरे नाव पे आप बैठ गए तो आप इसी चरण से एक शिला पर आपने अपना चरण रख दिया तो नारी बन गई। एक नारी विराजमान है मेरे घर में, पहले से दूसरी नारी बन जाएगी तो कहां से काम चलेगा। तो इसलिए निवेदन है कि मैं पहले आपको आपके चरणों को धोऊंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे पार करा दो। लक्ष्मण भैया रुष्ट हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये केवट मेरे मर्म को जान गया, अर्थात भगवान श्री राम के मर्म को जान गया। जिस भगवान के राम के नाम से संत जन भक्त जन तर जाते हैं, राम को जान गया है केवट। लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा आया।
भगवान ने कहा लक्ष्मण हर जगह शेषावतारी मत बनो, शांत रहो। भगवान ने कहा ठीक है, तू अगर मरम जानी गए हो तो क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि भगवान मैं आपके चरण को धोना चाहता हूँ, जैसे विदेह राज जनक ने धोया। विचार करिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा कि केवट राम। मानस के बड़े अच्छे, मेरे विजयगढ़ की धरती पर बड़े अच्छे विद्वान हैं। मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में मानस का पाठ होता है कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी लैया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी लैया। केवट राम केवट को तो केवट गया। अच्छा, चाहता, अच्छे लोग बैठे मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा 5 मिनट के लिए। अगर केवट चाहता तो गंगा जी के किनारे था, गंगा जल लेता और चरण को धो देता ना। लेकिन विचार करिए कितना बड़ा विद्वान है केवट। पानी कठौता भरी लैया, कठवत में पानी लाया, गंगा जल नहीं लाया, जल नहीं लाया। विचार करिएगा, हिंदी की शब्दावली में मास्टर साहब आप लोग विचार करिएगा, हिंदी की शब्दावली में जल में और पानी में अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पानी कठौता भरी लैया। चाहता तो गंगा जल लाता, जानता है कि गंगा जल से भगवान के चरण को नहीं धोएगा, कठवत में ले आया। अच्छा, कठवत में लाया तो संत जन कहते हैं कि कठवत में ले आएंगे तो कठवत में जो भगवान का चरणोदक है, मैंने कल बताया था, वो चरणोदक जब बढ़िया से चरण को धोया जाएगा ना, तो वो चरणोदक निश्चित रूप से उसमें जो जल रहेगा उसको केवट लेगा तो केवट का परिवार तर जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, गुरु पद पर विराजमान हैं, तो आपके चरण को धो करके पिया जाता है। देखिए, झारखंड से हमारे बड़े अच्छे प्रिय उपस्थित हैं, पूछ लीजिए। दारीदा में चले जाइए महाराज, बाहर घरवार लोग, राजपूत सच्चा अगर है तो बड़ा ब्राह्मण का सम्मान करता है। महाराज इस चरण को इतना धोते हैं कि दिव्य जलपान करते हैं। कैसे? एक लाइन भैया, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, हो चरण मिलेला बड़ी। गुरुदेव भगवान की। तो गुरु का चरण और भगवान का चरणों का चरणोदक जो चरणामृत कहलाता है, उसी को कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान इस जन्म को भाग्यशाली बनाएं, ऐसा कामना हम करते हैं, आप करते हैं भगवान के चरणोदक को लेकर। इसीलिए केवट इतना बड़ा विद्वान है। पानी कठौता भर लैयावा, सुंदर कठवत में चरण धोकर जलपान किया। सोचिए, भारत की धरती है, बारे राम कथा का केवट कितना बड़ा विद्वान है। भाइयों, हम और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे देश को प्रणाम है, ऐसे भक्त जनों को प्रणाम है। और विशेष करके आए हुए लोगों को धन्यवाद देते हुए आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद पुनः इस मंच पर राष्ट्रीय
वक्ता सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री पूज्य महाराज जी का आगमन होगा उससे पूर्व आज बड़ी भाग्य है, क्योंकि बारे भगवती यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जब तुम कथा सुनोगी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चंचल कुमारी, तो हे देवी, आज से तुम्हारा नाम अमर है। इसीलिए इस मंच पर पुनः लगातार 3 वर्ष के बाद इस बार बड़ी भाग्य है, इस मंच पर लगातार 3 वर्ष कथा हुई है पहले और 5वां वर्ष है। इस बार प्रथम वर्ष इस मंच पर मानस गंगा जी का शुभागमन हो रहा है। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। आइए 2 बार हरि का नाम हाथ खोल कर सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रंग राम कहे विधि रहिए। ये जो मुख है ना, सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं है। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुंह खोलिए,